दोस्तों, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज का चर्चा का विषय वो है दोस्तों, व्हाट टू कंसीडर व्हेन बाइंग स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। फ्रेंड, स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स के लिए या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, स्टॉक का चयन कैसे किया करें और उनमें किस तरह से अपने आप को पोजीशन करें, उनके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। जब हम स्टॉक मार्केट में अपने कदम को बढ़ाते हैं दोस्तों, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर की कैटेगरी में परिवर्तित होगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, हमें समझना चाहिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो हम इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है। इसके बाद हमें तय करना है कि क्या स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास एडिक्वेट नॉलेज है, स्किल सेट है रिसर्च करने का, ताकि हम अपने कदम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ा सकें दोस्तों। और दूसरा दोस्तों, हमारा स्वयं का इमोशनल बैलेंस कैसा है, मार्केट के वॉलेटिलिटी के समय में हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड उसके अलावा दोस्तों, बहुत क्लियर अप्रोच होनी चाहिए मार्केट में कि हम फोकस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अपने पोर्टफोलियो को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। तो ब्रॉडली दो कैटेगरी की के स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। और दोस्तों, वो है डिफेंसिव स्टॉक और दूसरा है दोस्तों सिक्लिकल स्टॉक्स। अब समझते हैं दोस्तों कि किन्हें हम डिफेंसिव स्टॉक्स बोलते हैं और किन्हें हम सिक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, डिफेंसिव स्टॉक्स वो हैं, जैसा नाम सजेस्ट करता है डिफेंसिव, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में बेचती हैं, जो हमारे लिए एसेंशियल है, नेसेसिटी है। एज सिंपल एज दैट फ्रेंड्स। एंड दोस्तों, उनका जो सेल्स होता है, क्योंकि हमारी नेसेसिटी बहुत है उस प्रोडक्ट के प्रति, तो उनका जो बिक्री होती है वो कंसिस्टेंट होती है, सेल्स कंसिस्टेंट होती है, और इसी कारण से वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल कोई भी हो, रिसेशन हो या मार्केट इकोनॉमी बूम पे हो या मॉडरेट हो इकोनॉमी, किसी भी कंडीशन में उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होती है। इसके अलावा दोस्तों, ये स्टॉक जो है वो बड़े बोरिंग टाइप के स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। वो बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं मचाते हैं, या तो स्टैग्नेंट होते हैं या मॉडरेट ग्रोथ की कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं। इनके इन्वेस्टर्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हें खुश रहना चाहिए कि मॉडरेट रिटर्न्स मिलेगा और लेस रिस्क मिलेगा, क्योंकि इनका जो बीटा होता है या वोलेटिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली बेंचमार्क इंडेक्स से कम होती है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी में रिसेशन होता है, और अंडर परफॉर्म करते हैं जब इकोनॉमी बूम पे होती है दोस्तों। अब समझते हैं कि इंडियन डिफेंसिव स्टॉक्स जो हैं वो कौन से हैं दोस्तों, कौन से सेक्टर हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के जिन्हें हम डिफेंसिव सेक्टर बोल सकते हैं। तो कंज्यूमर स्टेपल्स हैं दोस्तों, कि हम इकोनॉमिक रिसेशन कितना भी आ जाए तो खाने पीने की चीज का इस्तेमाल तो अवश्य करेंगे। तो कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, कोलगेट हो गया, आईटीसी हो गई, टाटा कंज्यूमर्स हो गए, बहुत सारी कंपनी इस तरह की हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी नेसेसिटी को फुलफिल करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, बीमार पड़ेंगे दोस्तों तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, अस्पताल जाना पड़ेगा, उससे इकोनॉमिक रिसेशन का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। तो कंपनी लाइक अपोलो हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर लाल पैथ हो गया, डिवीज लैब हो गया, सन फार्मा हो गया, इस तरह की कंपनी दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों, यूटिलिटीज जैसे पावर ग्रिड है, सीईएससी है,
टाटा पावर है, एनटीपीसी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का डिमांड जो है डोमेस्टिक फ्रंट पे तो कम से कम चलता रहता है, इंडस्ट्रियल फ्रंट में डिमांड कम होती है लेकिन खत्म नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी कोविड आया था, इकोनॉमिक रिसेशन था, हम मास्क लगा के भी जाते थे, इन सामान को खरीदते थे या ऑनलाइन ऑर्डर करते थे इन चीजों का। तो ऐसे प्रोडक्ट्स डिफेंसिव स्टॉक्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं दोस्तों। अगर डिफेंसिव स्टॉक्स के प्राइस चार्ट पे आप जाके देखेंगे, लॉन्गर टर्म पीरियड में उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो उनका प्राइस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आता है, जहां पे करेक्शन जो होता है काफी शैलो होता है और वो इमीडिएटली ब्रॉडर अप ट्रेंड देखें तो सेकुलर अप ट्रेंड में ये स्टॉक्स आपको नजर आएंगे दोस्तों इस सेक्टर के। अब दोस्तों सिक्लिकल स्टॉक्स कौन से हैं? ऐसे स्टॉक्स दोस्तों जिनकी हमें नेसेसिटी नहीं होती है, वो थोड़ा लग्जरी नेचर के होते हैं। कंपनी जो ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करती हैं जो लग्जरी कैटेगरी में आते हैं और या इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, उनमें हम खर्चा तभी करते हैं जब हमारे पास सरप्लस फंड होता है। अब दोस्तों ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स को कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी बोला जाता है, क्योंकि ये कंज्यूमर का डिस्क्रिशन है कि उन्हें बाय करें या ना बाय करें। लेकिन खाने पीने की जो सामान होती है, सामग्री होती है, उनके पास कुछ चॉइस नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ेगा दोस्तों, हमें लाइवलीहुड को रन करने के लिए। अब दोस्तों ये जो स्टॉक होते हैं, ये सेल्स इनकी बहुत बढ़ती है, प्रॉफिट्स बहुत बढ़ता है जब इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है, लेकिन वही प्रॉफिट बहुत लो जनरेट करते हैं या इवन लॉस में चले जाते हैं जब रिसेशन स्टार्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये उन इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्टॉक्स, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है जो वोलेटिलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनमें एबिलिटी है वोलेटिलिटी को हैंडल करने की, और तभी जाके वो हायर गेन्स के बारे में सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डिफेंसिव से ज्यादा रिटर्न्स देंगे, इसमें कोई दो डिफरेंस नहीं है। लेकिन उसके लिए हायर डिग्री ऑफ स्किल सेट की आवश्यकता है टू मैनेज द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट फॉर हायर रिटर्न्स इन द स्टॉक मार्केट। ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं दोस्तों रिसेशन के समय में अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्सपेंशन के समय में या इकोनॉमिक बूम के समय में ये आउट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें हम सिक्लिकल सेक्टर की कैटेगरी में डाल सकते हैं? तो दोस्तों कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर है, जिसमें वोल्टास है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइशर मोटर्स है, हीरो मोटोकॉर्प है, डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, इंड्योरेंस है, कई स्टॉक्स इस कैटेगरी में हम पा सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा इंडस्ट्रियल्स है, एसआरएफ है, फिनोलेक्स है, एसटीसी है, ये स्टॉक्स जो है इंडस्ट्रियल्स कैटेगरी के हैं। अब दोस्तों मटेरियल्स की कैटेगरी के स्टॉक ग्रेविटा है, अल्ट्राटेक है, टाटा स्टील है, सेंचुरी प्लाई है, तो ये स्टॉक्स हैं जो सिक्लिकल नेचर के हैं दोस्तों। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक एचडीएफसी है, मुथूट फाइनेंस है, और दोस्तों टेक्नोलॉजी स्टॉक एलटीआई है, तानला सॉल्यूशंस है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, इन्फी है। लेकिन इन ब्रॉड कैटेगरियों को भी अगर समझें तो दोस्तों इसमें इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल्स जो कैटेगरी है वो ज्यादा सिक्लिकल है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो कम सिक्लिकल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चलता रहता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आईटी का इस्तेमाल चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद नहीं होता है। तो ये बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर या टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो लीस्ट सिक्लिकल नेचर में हम उसे डाल सकते हैं। अगर साइक्लिकल स्टॉक्स के हम प्राइस चार्ट को देखेंगे दोस्तों, जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो ये स्टॉक जम के गिरते हैं, वहीं दोस्तों जब सिचुएशन इंप्रूव होती है, इकोनॉमी में एक्सपेंशन होता है, तो फिनोमिनल रिटर्न देने की क्षमता दिखाते हैं और हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर बनता रहता है दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट के डिफरेंट स्टॉक्स को हमारे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और हमारे एबिलिटी टू रिसर्च के आधार पर हम डिवाइड करना चाहें तो 6 इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज में स्टॉक्स को डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 कैटेगरी है इनकम और डिविडेंड स्टॉक्स दोस्तों। यह हमारा पर्पस है डिविडेंड को कमाना,
ऐसे स्टॉक्स का चयन करना जिससे हमें अच्छा डिविडेंड मिल सके। दूसरा दोस्तों, ऐसे स्टॉक जो लार्ज कैप प्रिडिक्टेबल नेचर के स्टॉक्स हैं दोस्तों। तीसरा दोस्तों, लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स। चौथा दोस्तों, डीप साइक्लिकल स्टॉक दोस्तों। पांचवा दोस्तों, टर्न अराउंड स्टॉक्स दोस्तों। सिक्स्थ दोस्तों, फास्ट ग्रोइंग स्टॉक दोस्तों। तो चलिए ब्रीफली अब ईच कैटेगरी को मैं आपको समझाने की चेष्टा करता हूं। यहां देखिए, इनकम स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो कुछ मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये मैच्योर्ड बिजनेस होंगे तभी तो डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि उनको री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ डिविडेंड शेयर करते हैं, इनकम को शेयर करते हैं दोस्तों। डिविडेंड यील्ड इसमें जब सेलेक्ट करते हैं स्टॉक को तो आपको देखना पड़ेगा कि 4 से 5% का डिविडेंड ये दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट जो हमें मार्केट में फिक्स डिपॉजिट में हमें यील्ड मिलता है उससे करीब करीब मैच करना पड़ेगा। प्लस माइनस 1% हियर एंड देयर विल डू, बिकॉज स्टॉक के परफॉर्मेंस के कारण भी हम पैसा कमाएंगे इनमें। दूसरा दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। डिविडेंड जो है कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ट्रेंड में नजर आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, कंसिस्टेंटली जो है इनमें नेट इनकम में इंक्रीज नजर आना चाहिए। कैश फ्लो ऑपरेशन से जो है उसमें ट्रेंड अपसाइड दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्राइस चार्ट पे इन्हें चेक करें बिफोर आप सेलेक्ट करते हैं स्टॉक को। उनके ट्रेंड को चेक करें कि उनका ट्रेंड जो है वो सही है, अप ट्रेंड है कि नहीं चाहिए, या ब्रॉडर रेंज में वो ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और पॉसिबिलिटी उनमें देखिए कि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग को आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ताकि बाय एंड होल्ड कैटेगरी के ये स्टॉक्स होते हैं जो लगातार आपको इनकम देंगे डिविडेंड के माध्यम से। इसके अलावा रिटर्न्स देने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज आपको मिल सकता है। और दोस्तों, ये स्टेबल प्राइस स्ट्रक्चर इनका होना चाहिए। ये ट्रेंडिंग अप ट्रेंडिंग स्टॉक होना चाहिए, या ब्रॉडर इनका रेंज जो है वो काफी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, इनका जो डेट का पर्सपेक्टिव है वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, कंजर्वेटिव डेट होना चाहिए। मींस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो दोस्तों 30% से आपको कम दिखना चाहिए, तभी आप इन स्टॉक का चयन करेंगे दोस्तों। जब आप डिविडेंड स्टॉक्स को, क्योंकि आपका सोल ऑब्जेक्टिव है डिविडेंड से पैसा कमाना दोस्तों, तो इसमें सिक्लिकल स्टॉक्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। अब दोस्तों, अनदर कैटेगरी है लार्ज कैप प्रेडिक्टेबल स्टॉक दोस्तों। ये स्टॉक ऐसे हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेचते हैं जिन्हें हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। सेकंड दोस्तों, ये इनका ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है लेकिन स्टेडी होता है। 5 से 10% पर ईयर के हिसाब से ये ग्रो करते रहते हैं दोस्तों। इसके अलावा प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स है। इनकी अर्निंग को आप लार्ज एक्सटेंट तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कैश फ्लो को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं लार्ज एक्सटेंट तक फ्रॉम ऑपरेशंस दोस्तों। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है ऐसे होने चाहिए जो कभी ऑब्सोलीट ना हो आने वाले समय में, इनकी चलन हमेशा रहनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, पॉसिबिलिटी इनमें भी देखना है कि क्या हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के माध्यम से इन्हें बाई कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, एंड वी कीप ऑन एडिंग सच स्टॉक्स व्हेनेवर देयर इज अ साइजेबल करेक्शन। अब दोस्तों, अनदर कैटेगरी है लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक्स की दोस्तों। ये वो कंपनी है, कंपनी तो लार्ज कैप है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, लेकिन इनमें अभी भी पोटेंशियल है। ये बिजनेस अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, इनमें अभी भी पोटेंशियल है कि ये 25% या अधिक से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब इनका सिलेक्शन हम करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उनकी स्टॉक की जो प्राइस है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है या फिर फेयर वैल्यू प्राइस के आसपास है, प्लस माइनस 5% के रेंज में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, उन्हें हमें पकड़ना पड़ेगा कब? जब वो वैल्यू जोन में उपलब्ध है। टेक्निकल एनालिसिस यहां पर आपको मदद करेगी इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इसके अलावा दोस्तों, ये स्टॉक रिस्की होते हैं नेचर में,
इन्हें बाय करके होल्ड करने का विचार करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसलिए अक्यूमुलेशन फेज में इसमें बाय करना चाहिए और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फेज नजर आए तो हमें पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन दी इनपुट्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों इनमें जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अगर ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आए तो उनसे हमें निकल जाना चाहिए, और क्योंकि वो स्टॉक बाद में आपको काफी नीचे प्राइस पे मिलने की संभावना बना देते हैं। इसके अलावा आता है दोस्तों कैटेगरी डीप सिक्लिकल स्टॉक्स। डीप सिक्लिकल स्टॉक्स वो हैं जो कैपिटल इंटेंसिव है, ऐसे बिजनेस जो कैपिटल इंटेंसिव है और इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में, डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन में, कि वो बहुत जल्दी डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, उसको कैटर कर सकें। ये ऐसे स्टॉक है जो बिग प्रॉफिट देते हैं जब साइक्लिकल हाई पे होते हैं और बिग लॉस देने की भी क्षमता रखते हैं ड्यूरिंग साइक्लिक लो में। दोस्तों इस तरह के स्टॉक को बाय करके होल्ड करना रिस्की हो सकता है दोस्तों, इसीलिए यहां पर टेक्निकल एनालिसिस का एक ज्ञान होना, उसमें दक्षता होना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप इन्हें मैनेज कर सकें दोस्तों। और ये दोस्तों वी नीड टू बाय दीज स्टॉक जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, उस समय में इन्हें पकड़ना चाहिए जब ट्रेंड में रिवर्सल हो रहा है। आपके चैनल में कई ऐसे स्टॉक्स पकड़े गए थे जब बेयर मार्केट 2020 के बाद में ये ट्रेंड में रिवर्सल हो रहा था दोस्तों, तब वो नियर अक्यूमुलेशन फेज में होते हैं और उन्हें हम होल्ड कर सकते हैं जब तक ट्रेंड लास्ट करेगा दोस्तों, तब तक अप ट्रेंड मार्केट चलेगा। अब दोस्तों अनदर कैटेगरी है टर्न अराउंड कैटेगरी, और ये कैटेगरी में सबसे बड़े इन्वेस्टर दुनिया में जाने जाते हैं वॉरेन बुफे दोस्तों। तो ये क्या है टर्न अराउंड? ऐसी कंपनी जो कंपनी अच्छी है, उनका बिजनेस बड़ा साउंड है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन उनके स्टॉक्स जो हैं वो काफी नीचे गिर चुके हैं बैड न्यूज के कारण या किसी और कारण के कारण दोस्तों। तो ऐसी कंपनी के स्टॉक जो है काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिल जाते हैं और वो काफी करंट मार्केट प्राइस जो उनकी होती है वो फेयर वैल्यू प्राइस या इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी नीचे होते हैं दोस्तों। अगर इनमें देखें दोस्तों तो राइट टाइम कब है एंटर करने का? इनमें राइट टाइम ऐसा है कि चार्ट पे, प्राइस चार्ट के ऊपर में अलर्ट सेट कर देने का और इनको वॉच लिस्ट में रखने का, जब इनमें ट्रेंड में रिवर्सल हो और तब जाकर उनमें बाय करने का। अदरवाइज अच्छी कंपनी के फंडामेंटल साउंड बिजनेस के स्टॉक्स को अगर आप डाउन ट्रेंड में खरीद के रखेंगे तो आपका पैसा लंबे समय तक ब्लॉक हो सकता है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा चर्चित स्टॉक है अलीबाबा का स्टॉक दोस्तों। तो दोस्तों इस कैटेगरी में रिसेंट एग्जांपल आपके चैनल पे दिया गया था टर्न अराउंड स्टोरी के तहत टाटा एलेक्साई का। रिसेंट टाइम में देखें तो अमेजॉन है, उसके अलावा फेसबुक को वॉच लिस्ट में रखने का है। जैसे ही ट्रेंड रिवर्सल होगा ये करीब 63-65% के डिस्काउंट पर है। तो ऐसे हर स्टॉक मार्केट में आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो टर्न अराउंड स्टोरी में आप स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स, फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स जो है वो नॉर्मली स्मॉल कैप स्टॉक्स है या मिड कैप स्टॉक्स है दोस्तों। स्मॉल कैप स्टॉक्स इनमें क्षमता है कि स्मॉल कैप से मिड कैप बन सके, मिड कैप स्टॉक्स में क्षमता है जो मिड कैप से लार्ज कैप बन सके। तो दोस्तों ये हाई रिस्की स्टॉक है लेकिन इनमें पोटेंशियल होता है बड़े रिटर्न्स को देने का। तो इसमें भी आपको फंडामेंटल रिसर्च और टेक्निकल रिसर्च में दक्षता हासिल करनी होगी स्टॉक्स का चयन करने में, और तब जाके इस तरह के स्टॉक में वेंचर करना चाहिए। क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि इनका डेट पर्सपेक्टिव क्या है, हेल्दी कैश फ्लो है कि नहीं है, वैल्यूएशन क्या है, टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं। इन सब चीजों का कंसिडरेशन करने के बाद तब हम अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग करके इस तरह के स्टॉक्स में अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा जिसमें स्टॉक मार्केट के जो बिगिनर्स हैं उन्हें ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाइन हो सके उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अनुसार और
जैसा पहले भी आपके चैनल में बताया गया है कि 2022 का साल की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार कि ये वॉलेटाइल ईयर रहने वाला है। तो आप स्वयं तय करें कि किस तरह के स्टॉक्स में आप रहना चाहते हैं। क्या आप वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज फोकस कीजिए डिफेंसिव स्टॉक्स में, ताकि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना मोर इंपॉर्टेंट है देन टू बिकम ग्रीडी फॉर अ हाई रिटर्न्स दोस्तों। तो दोस्तों मुझे आपके कमेंट्स का कमेंट सेक्शन में रहेगा बेसब्री से इंतजार। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।